सतयुग में भगवत प्राप्ति करने के लिए साधु तपस्या करने बैठते थे, चींटियां शरीर में बिल बना लेती थी, तब भी भगवत दर्शन होंगे नहीं होंगे गारंटी नहीं है। और कलयुग में नाम जपते जपते केवल नाम के प्रभाव से नरसी को 56 बार भगवान ने आके साक्षात दर्शन दिया। कितनी बार? 56 बार। 1-2 बार नहीं आए। गाड़ी चलानी थी तो ड्राइवर बन के आए, भात भरना था तो आ गए, जब बुलाया तब आ गए। जब केदार नरसी ने गाया केदार राग, ठाकुर जी उपस्थित हो गए। जेल में राजा ने डाला, अगर तू सच्चा भक्त है तो गले में तेरा ईश्वर, तेरा परमात्मा माला चढ़ा के जाए तो मैं मानूं कि तू सच्चा भक्त है। तो स्वयं भगवान आए माला पहन। 56 बार कलयुग में दर्शन। मीराबाई को पग पग पे गिरधर लाल के दर्शन होते थे। जब मन चाहे गिरधर लाल को बुलाती और ठाकुर जी उपस्थित हो जाते। एकनाथ जी को कहीं भी भगवान के दर्शन हो जाते। ये कलयुग का नाम का प्रताप है। जैनाबाई नामदेव जी के घर में झाड़ू लगाती थी, नामदेव जी के घर में कपड़ा धोती थी, और नामदेव जी जब सत्संग करते तो कहीं पीछे बैठी एकदम शांत भाव से बैठी बैठी सत्संग सुनती रहती थी। नामदेव जी का संग पाके ऐसा रंग चढ़ा जैनाबाई को, कपड़ा धोते धोते विठ्ठला विठ्ठला, झाड़ू लगाते लगाते पांडुरंगा पांडुरंगा, गोबर उपला थापते थापते विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। एक बार इनके गोबर का जो कंडा, गोबर का कंडा समझते हैं ना, गोबर के उपले, वो जाके किसी पड़ोसन के उपलों में जा मिले। पड़ोसन से जा लड़ी, बोली मेरे कंडे तूने ले लिए। पड़ोसन बोली जितने थे तू गिन के ले ले। बोले ना, मुझको गिनती के नहीं, मुझको मेरे वाले ही चाहिए, तेरे वाले नहीं चाहिए। तो बोले कंडों में कौन सा मार्क लगा होता, कौन सी स्टैंप लगी होती है? बोले हाँ लगी होती है, मेरे कंडों में तो स्टैंप लगी है, निशान है। क्या निशान है? बोले कंडे को उठाओ और कान में लगाओ, अगर उस कंडे से आवाज आ जाए विठ्ठल 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 तो समझ लेना ये मेरे कंडे, मेरे कंडों की ये पहचान। और भैया गजब देखो, कहने के लिए नहीं, जब लोगों ने कान से लगाया तो उपलों से विठ्ठला 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 पांडुरंगा पांडुरंगा इसकी आवाज आई। छू भर भी देना कोई वैष्णव अपनी कृपा से किसी को छू भर भी दे, बस उसी से कल्याण हो जाता है। निर्जीव को छू दिया तो उसमें से विठ्ठल विठ्ठल निकलने लगा। अगर कोई नाम जापक हमें छू दे, हमारी जिह्वा से भी नाम सतत गंगा की तरह बहने लगे। इसलिए जीवन में साधु संग जरूरी है कि कब कौन साधु रीझ कर हम पर कृपा कर दे। नाम जाप हमारे हृदय में जैसे वायरस फैलता है ना, भक्ति भी एक वायरस है। भक्ति बड़ा तगड़ा वायरस है। वायरस के इर्द गिर्द भी आ जाओगे ना तो चढ़ जाएगा तुम्हारे ऊपर। आप, हमें नहीं पता आप कितने अनुभवी हो। यहाँ बैठोगे, कथा में बैठोगे तो बहुत अच्छी बात है, घर में बैठोगे, संसार में बैठोगे अलग बात है। और वहीं आप किसी वृंदावन में किसी साधु के शरण में बैठ जाओ, बरसाना में किसी संत महापुरुष के चरणों में बैठ जाओ, वो कुछ पल आपको ऐसा भक्ति में डुबा देगा कि न चाहते हुए भी उस भूमि पर जा कर के आपके मुख से भी किशोरी जी का नाम निकलने लगेगा, ठाकुर जी का नाम निकलेगा। और यही सार है। जितना जाप कर सको, अभी भी यहां बैठे हो ना, आपका कोई काम तो नहीं है ना, बोलने का काम हमारा है, आपका क्या काम है? सुनना तो है ही है, उसके अलावा क्या करोगे? बस सुनते ही रहोगे। तुरंत की तुरंत दवाई लो, उसका आहार ग्रहण करो। हम सुना रहे हैं, आप कान से सुनो, जिह्वा से बोलो। अपने अंदर गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र बोलो। हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हो जिनके गुरु नहीं, साथ साथ में नाम जाप करो,
साथ में नाम जाप करते करते कान से कथा, दोनों डोज, इंजेक्शन भी और दवाई भी, जब दोनों साथ जाएगी ना शरीर में, तब देखो कितनी जल्दी बीमारी ठीक होगी। अभी एक ही डोज जाती है, बस सुनते सुनते भरे, नाम जाप नहीं करते। लेकिन जब जाप करने लग जाओ कृष्ण नाम, श्री किशोरी जी का नाम, इस नाम के जहाज पर चढ़ गए तो फिर क्या चिंता, पार उतरेंगे ही। और ध्यान रखना, ऐसा कभी इतिहास में देखा नहीं गया कि नाम जापक की कभी दुर्गति हुई हो, कभी नहीं। अजामिल जैसा नाम ना हृदय से जपने वाले की भी अंत में दुर्गति नहीं हुई, उसे भी एक अवसर दे दिया गया, तूने नारायण जपा, ले जा, अब तक बिना भाव के जपा, अब भाव से जप। नाम जापक की कभी दुर्गति नहीं होती। महापुरुष कहते कोई बुरे से बुरा व्यक्ति भी इतने पाप नहीं कर सकता है जितना नाम पापों को साफ कर सकता है। कितने पाप कर लोगे, नाम सब पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी तो हमें लगता है रामचरितमानस में नाम पर ही बलिहारी हो गए, इतनी महिमा गाई नाम की तुलसीदास ने, क्योंकि नाम से ही तो तुलसी तुलसीदास बने। नाम चतुर शिरोमणि तेहि जगमाही। गोस्वामी जी कहते इस दुनिया में चतुर कौन, दुनिया के लिए चतुर शब्द बड़ा अलग है। दुनिया के लिए चतुर कौन है, 5 रुपया की चीज 50 में बेच दे, बड़ा चतुर है, बड़ा बुद्धिमान है। पर गोस्वामी जी कहते नहीं, इस दुनिया में चतुर कौन है, चतुर शिरोमणि तेहि जगमाही, जे मणि लागत सुजात न कराही। नहीं कछु चाहिए। अच्छा, गोस्वामी जी ने इस नाम को मणि की उपमा दी है। मणि, मणि से जैसे पूरा कमरा चमक जाए। किसी ने कहा कि दिए की भी तो उपमा दे सकते थे, दिए से भी तो घर चमकता है। गोस्वामी जी कहते ना, ये मणि है, ये दिया नहीं। नाम मणि है, नाम दिया नहीं है। क्यों? बोले दिए के लिए तो बहुत सारी चीज चाहिए, घी चाहिए, बाती चाहिए, दिया चाहिए, माचिस चाहिए, लेकिन नाम नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, परम प्रकाश रूप दिन राती। दिए को तो जलाना पड़ता है, पर राम नाम मणि दीप धरू। जीह देहली द्वार तुलसी भीतर बाहिर हो, जो चाहिए उजियार। दिया यहाँ भीतर जलाओगे तो बाहर प्रकाश नहीं आएगा, बुझने का अलग सो डर है, पर मणि तो अपने आप में प्रकाशमान है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम मणि, राम नाम मणि, बिना प्रकाश के एक भी साथ में घी नहीं चाहिए, तेल नहीं चाहिए, बाती नहीं चाहिए। नाम अपने आप में ही पूर्ण है, राम नाम अपने आप में ही पूर्ण है, कृष्ण नाम अपने आप में पूर्ण है। इसके साथ कोई दूसरा साधन चाहिए ही नहीं। राम नाम। पर एक बात और है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो राम नाम जपते हैं, हमने हाथ में माला देखी है, पर जपने के बाद नाम से कुछ भी आशा मत रखना, बदले में लेने की कुछ आशा मत रखना। राम नाम ब्रह्मास्त्र है। एक ब्रज के महात्मा माला जाप करते, दिन रात माला जाप करते, बाबा को लखुआ मार गया। किसी ने कहा रे राम राम राम। नाम जापकों की तो दुर्गति ही होती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया। बड़े बड़े महापुरुष जितने नाम जापक हुए ना, सबको कुछ ना कुछ भयावह रोग होता। तो प्रश्न तो उठता है ना, संसार वाले लोग तो उंगलियां उठाएंगे। एक ने कहा बाबा आपको लकवा मार गया, राम नाम के प्रताप से आप लकवा नहीं ठीक कर सकते। तो बाबा ने हंसते हुए कहा रे बावरे, कभी ब्रह्मास्त्र मच्छर को मारने के लिए उपयोग किया जाता है क्या? ब्रह्मास्त्र छोड़ रहे किस लिए? बोल मच्छर को मारने के लिए। ये कोई तुलना है
ये शारीरिक इतने छोटे मोटे रोग, जब रामकृष्ण परमहंस को साक्षात देवी आती, दर्शन देती, किसी ने कहा आप देवी को नहीं कह सकते कि हमको इतना भयानक रोग दे दिया, देवी आप ठीक कर दो। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा अगर उसे बताना पड़े तो वो माँ कैसी, अगर उसे कहना पड़े तो फिर हमारी भक्ति कैसी। ये जो लोग राम भगवान नाम का उपयोग करते ना, भगवान ये ठीक हो जाए, भगवान वो ठीक हो जाए, ये इतने बड़े कीमती राम नाम को एक मच्छर मारने के लिए उपयोग करने बराबर नहीं। राम नाम से, कृष्ण नाम से मांगना है तो और दिन दुगना बढ़े यही मांगो। उल्टी सीधी संसार की विषय मांग करके नाम की महिमा खत्म न करो। इस संसार में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिनका शरीर कुष्ठ रोग में एकदम खराब हो गया, पर कभी उन्होंने भगवान से जाके नहीं कहा कि नाम के बदले ये कर दो। इसका बदला है ही नहीं कुछ। भगवान के नाम के बदले तो भगवान ही मिलते और दुनिया में दूसरी चीज नहीं मिलती। सबसे कीमती भगवान ही मिलते। इसका उपयोग भगवान को पाने के लिए करिए, संसार की चीजों के लिए नहीं। भूल जाइए कि संसार के लिए नाम। भगवान से कह रहे भगवान हमारी 2 करोड़ की लॉटरी लगा दो। भगवान ने पूछा काय को लगा दूं? बोले कल तेरी 2 माला नहीं करी थी। भगवान हमारा बंगला बनवा दो। भगवान पूछे क्यों? बंगला क्यों बनवा दो? बोले हमने तेरा बिहारी जी में फूलों का बंगला नहीं बनवाया था क्या? भगवान हमारा ये काम कर दो। क्यों? बोले पिछले महीने गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं लगाई थी क्या? अरे भगवान कोई तुम्हारी इच्छा पूर्ति की मशीन थोड़ी है। वो तो जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। उसके सामने बोल दो जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ अनाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। ना कोई उल्हाना न कोई अर्जी, कर लो करा लो प्यारे जो तेरी मर्जी। सहाओगे जो भी खुशी से सहूँगा, चाहोगे जो भी खुशी से सहो। थोड़ा मुश्किल जरूर है क्योंकि आजकल की भक्ति मन्नतों की भक्ति ज़्यादा रह गई है, डिमांडिंग भक्ति ज़्यादा रह गई है। भजनों में भी वही चलता है, भजनों में भी वही गाते हैं। माता के जगराते ले लो, जागरण ले लो, माँ मुराद पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, ऐसा कर दो वैसा कर दो।